नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। गुलाम नबी आजाद के मोदी प्रेम से अचानक सियासत जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के कदावर नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद के अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़े प्रेम से सियासी हलचल फिलहाल तेज हो गई है। आपको बता दें, जम्मू में G23 नेताओं के पार्टी हाईकमान के खिलाफ संघर्ष का संकेत देने के एक दिन बाद ही सार्वजनिक मंच पर आजाद की ओर से मोदी को जमीनी नेता कहने के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं और इससे सियासी समीकरणों में बड़े बदलाव के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। राज्यसभा में विदाई के दौरान आजाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी की आंखें भर आई थी। मोदी ने भरे सदन में कहा था कि वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से रिटायर नहीं होने दिया जाएगा। इन सभी घटनाक्रम के अब निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। हाल ही के दिनों के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं आजाद पाला तो नहीं बदलने वाले हैं, क्या वो बीजेपी में तो शामिल नहीं होने वाले हैं, या फिर कांग्रेस से अलग होकर कोई नई पार्टी तो नहीं बनाने वाले हैं। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हालांकि बता दें, आजाद की ओर से ये कहा गया है पहले भी कि यदि उन्हें बीजेपी में शामिल होना होता तो वाजपेयी के समय में ही चले गए होते। उधर राजनीतिक विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि सियासत में सब कुछ संभव है। पहले भी घोर राजनीतिक मतभेद रहने के बावजूद कई नेताओं ने धुर विरोधी पार्टी का दामन थामा है। तो ऐसे में राजनीतिक सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद की तारीफ की थी और अब आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आपको बता दें, कांग्रेस में आजाद का बड़ा कद है, तो सवाल कई बन रहे हैं क्योंकि कयासबाजी फिलहाल लगाई जा रही है। राजनीति समीकरण क्या कहते हैं, ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने का आज प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि राजनीति और कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद का बड़ा कद है। जम्मू कश्मीर के साथ ही पूरे देश में आजाद के समर्थक हैं। राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए उनकी तमाम राज्यों में पकड़ है। ऐसे में यदि वो पाला बदलते हैं तो नई पार्टी बनाते हैं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो कयास काफी लगाए जा रहे हैं, पाला तो नहीं बदलेंगे आजाद, या नई पार्टी तो नहीं बना लेंगे। इस तरीके की तमाम बातें सामने आ रही हैं। आजाद समर्थकों की चुप्पी का कांग्रेस की सेहत पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का मुद्दा उठाकर सोनिया की आंखों में किरकिरी बनने वाले आजाद ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को बता दें कि जम्मू से सोनिया और राहुल के खिलाफ बिगुल फूका था और रविवार को मोदी की तारीफ कर दी। गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से आयोजित शांति सम्मेलन में कांग्रेस के लगातार कमजोर होने की बात कही जा रही थी। गुलाम नबी आजाद की ओर से खुलेआम उन्होंने ये कहा था कि वो हैं तो कांग्रेस है। सम्मेलन में मंच से ये भी कहा गया था कि पीएम मोदी आजाद की तारीफ कर सकते हैं, तो पार्टी को उनके अनुभवों का लाभ लेने में क्या परहेज है। और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं। ये बहुत सारी लीडरों को इस चीज में दो बातें हैं। गुलाम नबी आजाद जी तो मैं उनको उस वक्त का मतलब उनकी गोदी में भी बैठा हूँ जब वो टेररिज्म का टाइम था। मेरे ग्रैंडफादर उस टाइम प्रधान थे, तो ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे जब पंजाब में कोई जाता नहीं था। उस टाइम इंदिरा गांधी जी ने
राजीव गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी 4 जनरेशन से उन्होंने काम किया है। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना, जब प्राइम मिनिस्टर एक पार्लियामेंट के उनके लिए उनके आंसू आ गए, वो रोने लग गए। देखिए ना, ये तो एक शब्द ही बोला है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके लिए तो प्राइम मिनिस्टर रोने लग गए। तो 5-5 मिनट के पॉज उनको लेने पड़े, 2 बारी उन्होंने पानी पिया। तो उन्होंने इतना जब गुलाम नबी आज़ाद जी के बारे में बोला है तो इतना तो फर्ज बनता ही है गुलाम नबी आज़ाद जी का भी ये याद कराएं। चाय वाले हैं वो, ये याद कराने में क्या क्या उन्होंने गलत काम किया। गुलाम साहब ने तारीफ की पीएम की, तो आप साहब की तारीफ करने के आधा की प्रशंसा करते हैं जो उन्होंने पीएम की तारीफ की? नहीं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर की प्रशंसा इसलिए करता हूँ भी उन्होंने गुलाम नबी जी की तारीफ की, भी वो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं और उन्होंने प्रशंसा की भी ये मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे उस टाइम मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने बनाया था जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, उनके रहते जो उन्होंने काम किए थे उसकी वो प्रशंसा करके रो रहे थे भी हमारे पास भी अगर ऐसे मुख्यमंत्री होते जो इतनी अच्छी तरह काम करते तो। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ उमेद सिंह जुड़ गए हैं। उमेद जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना रवनीत सिंह बिट्टू को, जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की तारीफ की है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले तारीफ की थी, हम उसकी सराहना करते हैं। नहीं, ठीक है, एक दूसरे के किसी का भी एक अच्छे सीनियर नेताओं का और सम्मान करना, ये तो अच्छी बात है, इसमें कहीं दो राय नहीं। पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी वो पुरानी स्टोरी बताया और उससे भावुक हो गए थे। जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय की स्टोरी उन्होंने बताते हुए और भावुक हो गए थे और उन्होंने गुलाम नबी आजाद जी का सराहना किया था। और गुलाम नबी आजाद जी ने लगातार उस दिन पार्लियामेंट में भी और कल भी उन्होंने जबरदस्त जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जी का सराहना किया, उनके लिए कहा कि भाई वो नीचे स्तर से, जमीनी स्तर से आए हैं उसके। जी, तो उमेद सिंह जी, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जब भावुक हुए थे तो तमाम बातें सामने आई थी कि आखिर प्रधानमंत्री का इस तरीके से भावुक होना, और अब गुलाम नबी आजाद का भी प्रधानमंत्री की तारीफ करना, सियासी मायने इसके क्या निकाले जाएं? तो बीजेपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि तमाम कयासबाजी लगाई जा रही है फिलहाल। नहीं, देखिए, पार्टी बदलना बहुत आसान और बहुत इजी नहीं है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जी भी पूरे देश के, ऐसा उनको हल्के में न लिया जाए, वो जो है बहुत ही पुराने, बहुत ही अनुभवशील और पूरे देश के कोने कोने हर जिले में उनकी अच्छी पकड़ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत लंबा कार्यकाल रहा है उनका राजनीति का, तो वो जो है बहुत सूझबूझ से कोई भी कदम उठाएंगे। लेकिन ये जो है तारीफ करना, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ केवल गुलाम नबी आजाद जी ही नहीं, जो भी सूझबूझ जो समझदार लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, निश्चित तौर पे वो सम्मान उनका करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको इनवाइट किया था शादी में और उसके ऊपर बहुत सारी चर्चा चली थी, तो ये एक अलग चीजें होती हैं। उनका सम्मान करना, उनका सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का और बड़ाई करना, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व पे उनका सम्मान करना, और उनका जो है पूरा देश नहीं विदेशों में वो चर्चा के विषय है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का तारीफ करना एक अच्छी चीज है और सभी कर रहे हैं। कुछ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, नुकसान हो जाने के लिए हाशिए पे है, फिर भी उनको बोलना है। और फिर बोलना नहीं, आज हम भी विरोध में होते तो पक्ष के विरोध में बोलते, वो स्वाभाविक है बोलना उनका, वो बोलते हैं तो हमें कोई तो अच्छा लगता है। और मैं तो, हम लोग तो चाहते हैं कि विपक्ष जो है पूरी तरह से ताकत की तरह से खड़ा हो और वो सही बोले, गलत बयानबाजी, गलत फलत बोलना और बाहर बोलना, बैठे सदन में बैठे और वहाँ पे वार्ता करे, देश हित में वार्ता करे, देश के अच्छे मुद्दों पे में सपोर्ट करे, ये सब करे। विपक्ष में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करे, तो ये होना चाहिए। ये तो पूरा चला आया है और यही मतलब है पक्ष विपक्ष का। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर आरपी रितोड़ी जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के जो नेता हैं, कदावर नेता गुलाम नबी आजाद के आजाद ख्याल,
अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उससे पहले G23 की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार से तमाम नेता आए और जो अध्यक्ष की मांग की गई, और अब प्रधानमंत्री की तारीफ करना, सियासी मायने क्या समझे जाए इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक लोकतंत्रीय परंपराओं की पार्टी है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हमारे पार्टी के लोगों ने कुर्बानी केवल इसलिए ली थी कि हम बोलने की आज़ादी हो, हमको खाने की आज़ादी हो, हमको रहने की आज़ादी हो। कांग्रेस का इतिहास है, इसमें आज़ाद साहब हो, हमारे कोई भी नेता हो, वरिष्ठ नेता हैं, तो अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अच्छी बात है अपनी बात, और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। कहीं पर ये तो नहीं कहा कि भाजपा को मजबूत करो, उन्होंने तो ये कहा कांग्रेस अगर कहीं कमजोर हो रही है तो हम उसे मजबूत करेंगे। पार्टी के विरुद्ध में उन्होंने कहा हमारी पार्टी हिटलर शाही की नहीं है कि किसी ने एक को कह दिया तो सब चौकीदार बन गए। हमारी पार्टी लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं की पार्टी है, इसमें अपनी अपनी बात कहने की ये आज पहली बार नहीं है। हमारे चुनाव पहले भी हुई है, सोनिया गांधी के विरुद्ध उन्होंने, पायलट साहब ने, और उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बात है अपनी बात करना और किसी की तारीफ करना, ये तो ठीक है। डॉक्टर साहब, शनिवार को वो ये कह रहे हैं कि वो हैं तो कांग्रेस हैं, रविवार को वो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, तो सियासत ऐसे में गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक विश्लेषज्ञों का यही कहना है कि पाला बदल सकते हैं। तारीफ करना उस समय क्या विषय था आप जानती हैं कि उस समय भावुकता होती है। जब कोई आदमी रिटायर होता है तो गुण अवगुणों को ध्यान न रख करके उस समय तो भावुकता का क्षण होता है। बाहर आकर के तो कभी उन्होंने, और प्रधानमंत्री इन किसानों पर भावुक क्यों नहीं हो पा रहे हैं जिन पर सर्दियों में ठंड की बौछार कर रहे हैं? सदन में तो आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये तो भारत के नागरिक नहीं है क्या? ये भी तो भारत के बच्चे हैं, भारत के बेटे हैं, भारत के पुत्र हैं जो बॉर्डर पे 3 महीने से बैठे हुए हैं। ये कहाँ के लोग हैं? ये ब्रिटेन, जर्मन, जापान से आए हुए लोग हैं। भावुक जरा यहाँ दिखा दें अपनी भावुकता, यहाँ क्यों हठधर्मी दिखा रखी है? बेहतर होता कि भारत के नागरिकों के हितों की बात करते और भावुक होते। ये सदन में कोई रिटायर हो रहा तो भावुक होना, ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डॉक्टर साहब, सवाल नहीं समझे आप मेरा। शनिवार को गुलाम नबी आजाद की ओर से साफ कहा गया कि मैं हूं तो कांग्रेस है, और रविवार को प्रधानमंत्री की फिर से तारीफ की गई, यानी कि कल ही तारीफ की गई है। ये मैंने कहा नहीं कि मैं हूं तो कांग्रेस है, ये गलतफहमी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस 135-36 साल की पार्टी है और इनकी उम्र सबकी कोई 70-72 है, तो ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन से बड़ा नहीं है। और गलतफहमी पाले कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, वो संगठन से बड़ा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस का लंबा इतिहास है भाई, 136 साल के तो इनकी उम्र भी नहीं है कि मैं हूं तो कांग्रेस है। अरे कांग्रेस कांग्रेस है, उसकी विचारधारा है जो कभी नहीं मरती है, सोच है कांग्रेस की, उसका त्याग है। तो ये कोई अपने अंदर गलतफहमी ना पाले कि मैं हूं तो कांग्रेस है। उमेद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। सुना आपने डॉक्टर साहब को साफ कह रहे हैं कि हालांकि खुलेआम, खुले मंच से ये कहा गया मैं हूं तो कांग्रेस है, और कोई भी ये गलतफहमी ना पाले, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरह से स्थितियां बनी हैं वो देख करके सभी को लग रहा है, पूरे देश देख रहा है, और खुले मंच पे पूरे लोग इकट्ठा हुए थे और लोगों ने कहा, कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा कि कांग्रेस क्यों इनका फायदा नहीं उठाना चाहती। बिल्कुल, मंच से ये बात भी कही गई है कि यही मैं बता दूं कि अनुभवों का लाभ लेने में क्या हर्ज है, ये बात भी कही गई गुलाम नबी आजाद की ओर से कि जब पीएम तारीफ कर सकते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं ले रही फायदा। खींचतान दिखाई दे रही है साफ तौर पर। नहीं, एकदम साफ तौर पे है, ये तो विरोधाभास है, और आज कई प्रदेशों में काफी तेजी से ये चल रहा है।
तो लोगों को, मैं नहीं कहता हूं कि किसी तरह से किसी पार्टी का कोई वो हो, पार्टियों में हर जगह टूट फूट और ये चलता रहता है और चलता भी है, हर जगह पे होता है, लेकिन ये निश्चित तौर पे इसको मानना चाहिए, जो सही है, जो सत्य है, जो सामने दिख रहा है और पूरे जनता के सामने लोग कह रहे हैं, सारे लीडर इकट्ठे होते हैं और उसमें गांधी परिवार का नाम तक नहीं लिया जाता और उनका फोटो तक नहीं लगता है, बिना गांधी परिवार के, सोनिया जी के या राहुल जी के या प्रियंका जी के फोटो का कहीं भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं होता। तो ये दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं दिक्कतें तो हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि छोटी मोटी बातों पे इस तरह की चीजें नहीं होती। जिस तरह का भाषणबाजी हुआ था और उसके बाद खुले मंच से उन्होंने तारीफ किया। तारीफ करना चलो अच्छी बात है, तारीफ अच्छी, अगर तारीफ करने लायक कोई भी हो, पक्ष विपक्ष, उसकी तारीफ होनी चाहिए, इसमें कहीं ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक ये है, वो किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, वो मानना चाहिए जो सही है उसका सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। ये सामने दिख रहा है और अभी समय रहते अगर कुछ करते हैं ठीक है, वो उनकी अपनी इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नहीं गलत है। वो बिल्कुल सत्यता है, एकदम सही है, सामने दिख रहा है, लोग खुल के बोल रहे हैं, इससे ज्यादा अब क्या शब्द बचा है। साफ कह दिया है कि परिवर्तन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए और इसमें सुधार करेंगे। तो अब इसका मतलब कि सुधार नहीं हो पाया है, अब वो लोग करेंगे सुधार, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उनकी अपना डिसीजन होगा। जिस तरह से भाषा बोली जा रही है तो उससे जो है, उससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। उनको तकलीफ है और सभी को तकलीफ, जितने लोग मीटिंग में थे। और मुझे लगता है कि गांधी परिवार छोड़ के पूरा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व इकट्ठा हुए थे और सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया था, तकलीफ व्यक्त किया था। किसी ने भी गांधी परिवार का नाम नहीं लिया, किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ पोस्टर बैनर या उनकी अध्यक्षता या उनके टाइम पे, वो सभी लोगों ने उसका लगभग विरोध नहीं रहे हैं, वो दिख रहा था सामने। ठीक, डॉक्टर साहब प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी, क्योंकि G20 नेताओं ने भगवा पगड़ी पहन रखी थी। देखिए, भगवा पगड़ी कोई बीजेपी का ट्रेडमार्क नहीं है, ये हम हिंदुस्तानियों का ट्रेडमार्क है। इसमें क्या दिक्कत है? भगवा पहने, सफेद पहने, कोई ऑरेंज पहने, कोई हरी पहने, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? विचारधारा उनकी कांग्रेस की है और मैंने कहा नहीं कि कांग्रेस में विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी आजादी है हमारी कि अपनी बात कहें। हम वो पार्टी नहीं है कि वो आडवाणी साहब को और मुरली मनोहर जैसे, कहाँ हैं वो बेचारे आज? कहीं कुछ कह पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आजादी नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहाँ आजादी है, अपनी बात कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन संगठन अपनी जगह है, संगठन कहीं पर भी कहीं कमजोर नहीं है और इनको गलतफहमी है, जो इनको फोबिया नहीं, एक मिनट जी, क्या वो इनको गांधी परिवार की फोबिया हो गई है। इनको मालूम नहीं है कि कांग्रेस के 86 अध्यक्ष हुए हैं और केवल 4-5 गांधी परिवार से हुए हैं, बाकी 81 कहाँ से हुई है? ये इनको बीमारी है, डर है, भय है गांधी परिवार से। पूरी भाजपा कांपती है, इसलिए इनको केवल गांधी परिवार दिखता है। अरे ये हमारी आस्था है कि हम किसको अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको नहीं, यह आप थोड़ी बताएंगे। आपके आरोप लगने, आज तो ये मोदी है तो बीजेपी है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी साहब कहाँ चले गए जिन्होंने इसकी स्थापना की? आज आडवाणी साहब का फोटो या मुरली मनोहर जोशी का फोटो कहीं लग रहा? ये हम पर उंगली ना उठाए, ये हमारी पार्टी का मामला है। अपनी बात, उन्होंने भाजपा की कहीं तारीफ नहीं करी, मोदी की तारीफ अगर मैंने कहा नहीं कि क्षण ही ऐसे होते हैं कि जब कोई विदाई होती है तो उसमें भावुकता होती है, उसमें कोई तारीफ समझे तो गलतफहमी ना पाले। अपनी तारीफ हम उस दिन करेंगे जिस दिन ये किसानों के हितों की बात करेंगे, मजदूरों के हितों की बात करेंगे, बेरोजगारों के हितों की बात करेंगे। महंगाई आज कहाँ है, उनके हितों की बात करें, गृहिणियों के चूल्हे की बात करें, उस पर मनन करें, मंथन करें। अरे भावुक होना ये तो ड्रामेबाजी है, नाटकबाजी है, चलता है। अरे देश के प्रति आप भावुक हो जाएं तो शायद हम कहेंगे कि आपसे बड़ा कोई नेता नहीं है। आज त्राइमाम है, पेट्रोल, डीजल, गैस, आज क्या हालत है देश की, उसके प्रति भावुक नहीं हो रहे, उसके प्रति मौन है। 3 महीने से किसानों के प्रति आप मौन है।
आप भावुक हो तो इनके प्रति हो ना। देश के नागरिकों ने आपको बनाया है, किसानों ने आपको वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, मजदूरों ने वोट दिया। आप उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, केवल गुलाम नबी जी के लिए आप भावुक हो जाएंगे तो उससे देश कहीं आपको माफ नहीं कर रहा। डर लग रहा है कांग्रेस को? प्रधानमंत्री भावुक हुए तो कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया कि आखिर क्यों भावुक हो गए? कांग्रेस को कोई डर नहीं है, कांग्रेस की नीति है, कांग्रेस की विचारधारा है, नियत साफ है, कांग्रेस को कहीं डर नहीं लगती। ये छद्म व्यवस्था से सत्ता में नहीं आती कांग्रेस, कांग्रेस अपने कामों से और विचारों से आती है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उमेद सिंह जी, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। सुना आपने डॉक्टर साहब को? तो हो रही थी माननीय गुलाम नबी आजाद जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, और मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ। एक तो मैं किसी के बीच में बोलना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे हंसी आती है इसी भाषा पे कि ये कहाँ ले जाया गया। माननीय अडवाणी जी, माननीय अटल जी तो अब इस धरती पे नहीं है, और उनका पूरा सम्मान रहा है और आजीवन पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है, देश के नागरिक उनका सम्मान करते हैं। वो अलग बात है, उनका बीच में नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब यही रवैया रही, ऐसे ही रहे, तो कांग्रेस की स्थितियां कहां से कहां पहुंच गई है। आज किसी कोने में किनारे लग गई है। आज स्थितियां इस तरह से हो गई है कि ऐसा न हो कि यही करते करते माधवराव सिंधिया जी और राजा संजय अमेठी, राजकुमारी रत्ना जी, इस तरह के तमाम हस्तियां आज जीरो पे ये लोग चले गए। आज वो लोग आज आकर के आज तारीफ किए और भाजपा के साथ खड़े हैं, क्योंकि नैतिकता के साथ खड़े हैं, देश के विकास के साथ खड़े हैं, देश के काम के लिए गरीबों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। आज किसानों के लिए अगर यही 50 सालों में अगर कुछ किए होते, ये 50 सालों में अगर कुछ हुआ होता तो आज किसानों की ये नौबत नहीं आती, ये करने की नौबत नहीं आती। आज किसान आत्महत्या किस तरह से कर रहा था, आज वो नौबतें नहीं आती। आज 5-5, 8-8, 10-10 साल किसानों को पेमेंट नहीं मिलता था और वो नौबत नहीं आती। आज किसानों के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। आज किसानों के लिए खेती के लिए भी मदद दी जा रही है गवर्नमेंट से। आप बताएं कि कभी एक नया पैसा कभी दिया गया हो तो। आज किसानों का इंश्योरेंस हुआ, किसान फसल बीमा का इंश्योरेंस हुआ। उसके बाद आज देखिए यूरिया कोटिंग कर करके आज यूरिया पूरे 50 साल से लोग खेती नहीं कर पाते थे, आज खेती कितनी बढ़िया, कितना जबरदस्त बढ़ा, कितनी बढ़ोतरी हुई है। आज किसानों को पूरा मदद मिल रहा है। आज इस तरह के काम, इस तरह के शुरुआत काम हुए हैं जो पूरा देश नहीं पूरे दुनिया में लोग तराय और खुशहाली मना रहे हैं कि इस तरह का काम होता है जो दिन रात 24 घंटे में जादू की छड़ी के जैसे काम हो रहा है आज देश में। आज किस तरह से पाकिस्तान को और कश्मीर के ऊपर लड़ते रहे और किस तरह से लोग सर काट के ले जाते थे, आज किस तरह से आज किसी की हिम्मत नहीं। आज चाइना में देखिए किस तरह से पीछे कदम उठाना पड़ा है। आज एक टीम है, एक अच्छी टीम बनी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज विदेश मंत्री जो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर, जो बहुत सारे देशों में जो है वो एम्बेसडर रहे हैं। आज भारत के रक्षा मंत्री बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, श्री राजनाथ सिंह जी। आज इस लायक किसान जो है आज कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर साहब इतने अच्छे जो है लड़ने मंत्री हैं। आज इस टाइप की टीम बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि माननीय नितिन गडकरी जी जैसे आज माननीय अटल बिहारी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। आज सामने देखिए पूरा देश खुशहाल है। नेशनल हाईवे को ले लीजिए आप, किसी भी मंत्रालय को, इनके यहाँ क्या है, इनके यहाँ तो लोग 5-5, 4-4 बार सांसद रह चुके, भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे, उसके बावजूद ये तक नहीं पता है कि मंत्रालय क्या है। वो मस्त मंत्रालय का भी तो वो कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। देश में रहते हो तब उनको पता हो ना। वो तो आज देश में ही रह करके राष्ट्रीय नेता हैं और देश को भी उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं। जिस उत्तर भारतीयों ने उनका सम्मान किया, उनको समय दिया, उनका अपना वोट दिया और उनके पीछे खड़ा रहा, पूरा अमेठी, पूरी रायबरेली, वो आज पूरे प्रदेश में स्थित उनकी इसी हालात में, इसी के चलते 90 से और आज 3 दशक में दोबारा कांग्रेस का यूपी में नहीं आई। आज पूरे देश से धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। यही नियत और नियति रही है। अगर आज कुछ करने की होती, सही शब्द बोलते, सही चीज का प्रयोग करते, आज देश हित में रहते,
सही, ये केवल गलत बयानबाजी देके आरोप प्रत्यारोप करके अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, दूसरे चलिए, को ठीक है गिनाने उमेश लगते सिंह हैं। जी। ठीक है जी, डॉक्टर साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आखिरी समय का अभाव है, 1 मिनट में क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो हंसी इनके उस पे आ रही ज्ञान पे कि कितना ज्ञान है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम न लो। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो इंदिरा जी को दुर्गा का नाम कहते थे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली देते देते थकती नहीं भारतीय जनता पार्टी, और कह रहे हैं कि उनको बीच में नहीं लाना चाहिए राजीव गांधी को। सवाल वो नहीं है, सवाल जो विषय था, और ये तारीफ करें किसानों का, ये भला, अरे किसान बॉर्डर पे हैं, क्या भला किया? आप जरा बताइए कि आज मजदूर जो कोरोना काल में 1,500 किलोमीटर पैदल गए, सरकार नाम की भला कहीं दिख रही है? कहीं विचारधाराओं का कहीं लग रहा केवल अडानी अंबानी के अलावा कोई सुखी है? ठीक है, देश ठीक की है। अर्थव्यवस्था -23 जाती है, लेकिन अडानी अंबानी की संपत्ति 200 और 400 गुना बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि सरकार पूरी तरह अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, जनता के लिए नहीं कर रही है, मजदूर के लिए नहीं कर रही है, किसानों के हित में नहीं कर रही है। बेरोजगारी आज 14 करोड़ बढ़ गई है, ठीक है, डॉक्टर कितने साहब। उद्योग बंद हो गए, वो चिंता नहीं है। तारीफ पे, अरे झूठ पर आधारित पार्टी है ये, झूठ पर पहले से थी, आजादी से पहले भी अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश को गुमराह कर। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।